हमारे इंडिया में करीब अगर डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के मरीज़ देखें तो 100 मिलियन से ऊपर जा चुकी है नंबर। हाँ 140 जी। और इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल भी कहा जाता है दुनिया का। एग्जैक्टली तो और मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हमारी अगर डाइट को हम देखें तो हमारी डाइट, अगर इंडियन टिपिकल डाइट देखें तो प्राइमरीली अगर एक थाली को देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे हैं। हमारी रोटी है, चावल है, साथ में कुछ मैदे की चीज़ हो सकती है, और मिठाई तो इंडिया में तो वो एक कल्चर में डीपली रूटेड है कि मिठाई बहुत सारे लोग खाते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये बड़ी दिक्कत है हमारे लिए जो एक डायबिटीज़ कैपिटल बनते जा रहे हैं हम? ना, फिर मैं उसी चीज़ पर आऊँगी बेटा, हमारा लाइफ स्टाइल है ना। डायबिटीज़ क्यों हो रही है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल अप है, एक 100 के आसपास होना चाहिए, हम उससे ऊपर चला गया है। दैट इज़ वो कंडीशन हमारी 100 या डायबिटीज़। फास्टिंग का बता रहे हैं जो नॉर्मल एक या नॉर्मल रैंडम? रैंडम आप कभी भी रैंडम, करें तो ओके 100, ठीक है, उसके ऊपर आप चले जा रहे हैं तो ठीक, दैट मीन्स कि अब आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके। ओके, अब वो क्यों हो रही है? क्योंकि ग्लूकोज लेवल हाई है आपके ब्लड में। वो तो टेस्टिंग से आएगा ना। टेस्ट बताता है कि ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से हाई है, दैट इज़ आप डायबिटिक हो गए, ओके। ठीक है। बट ये हुआ क्यों? हमारे बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन, सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, ठीक है। उसका काम होता है कि जो ग्लूकोज है, अभी मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होकर ही एब्जॉर्ब होता है, देन इट गोज टू सेल, फिर वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, देन एनर्जी निकलती है। तो हमारी बॉडी में हर काम का एक स्पेशल कंडीशन है, एक स्पेशल एंजाइम है, एक स्पेशल हार्मोन है, वही स्पेशलिटी उस काम को करेगी। जैसे ये पेन, अगर मेरी इस उंगली को ये पेन उठा के यहाँ रखना है तो वो इतना ही रखेगी, फिर वो यहाँ तक नहीं ले जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उससे कह दो कि भैया वापस कर दो, तो वापस करने के लिए दूसरी उंगली चाहिए। दूसरी, बिल्कुल, बहुत प्रिसाइसली डिजाइन है बहुत बॉडी। प्रिसाइसली हमारा बॉडी डिजाइन है। तो इंसुलिन का काम है डोरबेल बजाना सेल का, टिंग टोंग, ग्लूकोज आ गया, अभी अंदर ले लो इसे, ठीक है। तो उसका यही काम है, अंदर ले जाने का, ओके, ठीक है। सो अब इंसुलिन अगर अवेलेबल नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, तो वो ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है सेल के, ओके, वो वहीं रह गया, ब्लड ब्लड में तैरता रहेगा वो। नाउ यू आर डायबिटिक, अच्छा, ठीक है। सो दो कंडीशंस हैं कि इंसुलिन हमारा ठीक ठाक वर्क करता रहे, और इंसुलिन को भी वर्क करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, हमारा ब्रेन सिग्नल्स, एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सारी चीज़ें, तो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट फिजियोलॉजीज एंड ऑल, वो सबको पता होता है। तो जो है अब वो चूँकि जा नहीं पा रहा है अंदर, बाहर ही रह चुका है, तो अब दो कंडीशंस हैं हमारे पास। या तो मैं ग्लूकोज कम खाऊं, कि ऐसा खाना खाऊं कि ग्लूकोज ना बढ़े हमारी बॉडी के अंदर, या फिर इंसुलिन सही तरीके से काम कर रही हो हमारी। तो हार्मोन पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसने जैसा काम करना है वो करेगा। मतलब ब्रेन भी उसको नहीं कह पाता कि भैया ऐसा मत करो, वो करेगा उसको जो करना है, ठीक है। सो ये हार्मोनल इम्बैलेंस कहलाता है, और इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हम बहुत सारी डिजीज़ से गुजरते हैं, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, मैं इसका नाम नहीं लूँगी। सो तो ग्लूकोज लेवल को ही कम करना होगा। ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। अब ग्लूकोज नहीं होगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि वो तो सेल में जा ही नहीं रहा है, एनर्जी हमारी डाउन पड़ जाएगी। तो अब क्या करें? हमारी बॉडी अमीनो एसिड से, ग्लूकोज से और फैटी एसिड से, तीनों से एनर्जी बना लेती है, खाली ग्लूकोज नहीं चाहिए। तो अगर ग्लूकोज हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, देन वी विल गो फॉर प्रोटीन। प्रोटीन दोनों काम करता है, बॉडी बिल्डिंग का भी काम करता है, एनर्जी गिविंग का भी काम करता है, ठीक है। सो प्रोटीन पर हम चलेंगे, डाइट पर, कार्बोहाइड्रेट लेवल को हम कम कर देंगे। तो यानी जो हमारी थाली में इतने सारे कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें, ये प्रॉब्लम है शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए? क्या है, कितनी सारी चीज़ें हैं, जो रोटी चावल, ये हमारी ठीक है प्रोपोर्शन जो हम एक आमतौर पर इंडियन डाइट, कितनी रोटी हम खा लेते हैं, अब डिपेंड करता है पर्सन के फिजियोलॉजी के ऊपर, उसके अपने नीड्स के ऊपर।
बट एक आम तौर पर जो हमारी डाइट है, टिपिकल इंडियन डाइट, जो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डेंस है और प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रॉब्लम है जो हमारे डायबिटीज़ के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए? अब हम सेडेंटरी वर्क कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भरेगा ना। प्रॉब्लम इसका मतलब आपके हिसाब से लाइफस्टाइल है, वो कार्बोहाइड्रेट को यूज ना कर पाना है, हाँ, रादर देन खाना प्रॉब्लम नहीं है। नो, खाना का तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा है। अच्छा, खाना तो कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं है। जो इतनी रील्स फ्लोट हो रही हैं कि आप मैदा छोड़ दीजिए आप और बैठे रहो ऐसे धन्ना सेठ ऐसे और फिर तो हिलो प्रोटीन भी- नहीं, यूं से यूं भी उंगली भी नहीं हिलाओ, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? हम खाना खा रहे हैं। अब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि कार में पेट्रोल पड़ा है, छोड़ दिया आपने, उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो जंग आ जाएगी ना बेचारी। जी जी जी, बिल्कुल। जंग आ जाएगी, पड़े पड़े फिर तो कबाड़ में ही जाएगी। तो वही हम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आई वॉज गिविंग द एग्जाम्पल्स कि हमारी नानी दादियाँ क्या करती थी एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग। और उसके बाद वी आर सेइंग मेरे पैरों में दर्द हो रही है, मेरे घुटनों में दर्द हो रही है, मेरे यहाँ दर्द हो रही है, मैं तो काम नहीं कर पाऊंगी। अरे बाबा, हिलोगे तब तो काम करोगे ना। और अगर आप लेथार्जिक बैठे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज संडे है और मैं लेथार्जिक हूँ बिल्कुल, तो व्हाट विल आई डू? टीवी देख लूँगी बहुत ज़्यादा सोचूंगी। और जब मैं सोचूंगी तो क्या सोचूंगी? जाहिर सी बात है अच्छे थॉट्स तो आएंगे नहीं, खराब थॉट्स आएंगे तो वैसे ही आपका ब्रेन वर्क करना शुरू कर देगा। और जैसा आपका ब्रेन वर्क करना स्टार्ट करेगा वैसे ही आपकी बॉडी वर्क करना स्टार्ट कर देगी। व्हाट यू थिंक, कहीं से भी आप अच्छी चीज़ें अगर ले रहे हैं तो आपकी बॉडी अच्छी तरीके से वर्क करती है, कहीं से भी आप ख़राब चीज़ें ले रहे हैं तो आपकी बॉडी भी थ्रैश बन जाती है।